आज हम चतुर्थांश पढ़ेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए, और कुछ परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। तो चतुर्थांश जो है, जब कोई तल है, ये एक तल है कागज का, ठीक है, समतल है, ये एक तल है, इस पर हमने ऐसी रेखा खींची, पड़ी हुई और खड़ी हुई। जो ये पड़ी हुई रेखा है इस तरीके से क्षैतिज रेखा है, और जो ये खड़ी रेखाएं हैं ये कैसी है, ऊर्ध्वाधर। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है, यानी क्षैतिज रेखा को तो हमने एक्स एक्स बोलते हैं और खड़ी रेखा को वाई एक्स। तो एक्स अक्ष और वाई एक्स जब एक दूसरे को काटती है, या क्षैतिज रेखा जब ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है, तो जिस बिंदु पर वो काटती है एक दूसरे को, ये बिंदु, ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब कि जहाँ से इन नंबर लाइन की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, जहाँ से जीरो से हम इधर को क्या लेते हैं, प्लस का, और जीरो से इधर हम क्या लेते हैं, माइनस का। तो जो एक्स और वाई दोनों का पता है वो जीरो और जीरो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा जीरो जीरो लिखते हैं हम, क्योंकि एक्स के लिए भी जीरो होती है और वाई के लिए भी। उसके बाद 1 2 3 4 5 फाइनाइट तक चलती जाती हैं, सॉरी इनफाइनाइट तक चलती जाती हैं, असंख्य रेखा चलती जाती हैं, और वाई एक्स पर भी असंख्य रेखा चलती जाती हैं। ऐसी यहाँ को भी माइनस रेखा स्टार्ट हो जाती है, और इस बिंदु से नीचे को भी माइनस रेखा स्टार्ट हो जाती है। मतलब माइनस के जो अंक हैं वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, चतुर्थांशों को बांटना, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, 1 2 3 4। अब इनके निर्देशांक, प्रश्न इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित बिंदु या निर्देशांक निम्नलिखित बिंदु के निर्देशांक किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित है। चतुर्थांश या अक्ष में, तो बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं आता है वो बिना सोचे समझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें भी वही कर देते हैं। लेकिन ये वाले जो जीरो अगर एक में हो जाए तो वो अक्ष में स्थित होता है, इतना ध्यान रखना। जहाँ पे भी एक्स और वाई के निर्देशांक के कोई भी जीरो आए तो वो अक्ष में स्थित होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर जो देखें कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ जो फर्स्ट चतुर्थांश है उसके निर्देशांक प्लस प्लस वाले होंगे, और ये जो सेकंड है इसके क्या होंगे, क्योंकि इधर माइनस है, एक्स का और वाई का प्लस है, तो प्लस और माइनस वाले। और इस थर्ड वाले, तीसरे वाले के होंगे माइनस माइनस में, और चौथे वाले के होंगे प्लस है एक्स और वाई क्या है, माइनस है। तो इस तरीके से इनके निर्देशांकों को हम लिखते हैं। अब यहाँ से हमने चित्र बना लिया और साफ साफ आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर माना पेपर में भी प्रश्न आता है तो आप एक छोटा सा बना लीजिए, आपको आसानी होगी। प्लस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस, और ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस, ये चारों लगा लिए। अब पहला वाला देखो, दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है ये, ठीक है। ऐसी ये है, प्लस और माइनस वाला है, तो प्लस और माइनस किस में है, चतुर्थ में है, तो ये चौथे में आ गया, फोर्थ में है, ठीक है। और ऐसी ये माइनस माइनस वाला किस में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश नहीं लिख रही मैं, आप लिख लेना। ये माइनस, अब देखो एक जीरो आ गया तो इसका मतलब अक्ष में है, कौन से अक्ष में है, प्लस में है या माइनस में है। पहले देखेंगे एक्स में स्थित है तो एक्स अक्ष होगी, और इसके आगे माइनस लगा है एक्स के आगे, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष में हो गई, ऋणात्मक एक्स अक्ष में, ठीक है। ऐसी ये देखिए, ये भी एक्स का है पर प्लस का है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, धनात्मक है, तो एक्स अक्ष में ही, लेकिन धनात्मक एक्स अक्ष में। ऐसी ये देखिए, इसमें जो है वाई का निर्देशांक है पर एक्स का जीरो है, तो ये वाई एक्स में, ठीक है। लेकिन और क्लैरिफाई करना है तो धनात्मक वाई एक्स में, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ वाई का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऋणात्मक, ऋणात्मक वाई अक्ष में स्थित है ये बिंदु। लेकिन आपको पूरा पूरा लिखना है कि ये बिंदु ऋणात्मक वाई अक्ष में स्थित है। ऐसी ये भी ऋणात्मक वाई एक्स में सेम है, ये वाला भी नहीं, सॉरी, ये तो क्या है, प्लस और माइनस वाला है, तो प्लस और माइनस वाला किस में होगा, फोर्थ में, ठीक है, क्योंकि इसका एक निर्देशांक जीरो नहीं है, फोर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है। और ये भी चतुर्थांश में स्थित होगा, कौन से वाले हैं, माइनस और प्लस वाला है, तो सेकेंड में, सेकेंड चतुर्थांश में, ठीक है, स्थित है। आप पूरा पूरा लिखिएगा इसका आंसर कि ये बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। आप इस तरीके से शॉर्ट मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए किया हुआ है। आप पूरा पूरा लिखेंगे एग्जाम में आएगा तो, या फिर आप एग्जाम में कॉलम बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी तो 2 और -3 फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ये क्या है, थर्ड में है। ये एक भी जीरो आ गया तो वहाँ पे आप अक्स लिखेंगे,
ये बात ध्यान रखना। अब x पहला होता है और y दूसरा होता है, तो ये x वाला पहला है, x अक्ष में है, पर कौन सी में है, धनात्मक की ऋणात्मक। अगर ऋण लगाए तो ऋणात्मक, अगर धन लगाए तो धनात्मक। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इसको।